हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 स्टैटिक जीके के MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एंड इसमें बेस्ट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स में आपको ये सेशन हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। लैम्बर्ट ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, कहाँ पे लोकेटेड है? देन करेक्ट आंसर इसका है कि ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है। अंटार्कटिका का ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। देन लैंगपुई एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? लैंगपुई एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है? देन ये मिज़ोरम का एयरपोर्ट है, तो करेक्ट आंसर इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है लैंगपुई एयरपोर्ट, आप लोग याद रखना। ये आइजोल में लोकेटेड है, मिज़ोरम का कैपिटल। द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ मेघालय इस, मेघालय का जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ये सभी कम्युनिटीज़ मेघालय से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें से जो लार्जेस्ट है वो है खासी कम्युनिटी, तो करेक्ट आंसर इज खासी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज खासी कम्युनिटी ऑफ मेघालय। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्लीप वॉकर्स ड्रीम अ नॉवल? द स्लीप वॉकर्स ड्रीम जो है ये बुक है ध्रुवज्योति बोरा का, तो करेक्ट आंसर इज ध्रुवज्योति बोरा। Which of the following is a waterborne disease? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो वाटरबॉर्न डिसीज है वो इसमें से है इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये ट्यूबरकुलोसिस दैट इज TB, एंड मलेरिया जो है मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है। तो फॉलोइंग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी करेक्ट आंसर क्या है? कॉलेरा। कॉलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिसीज, तो करेक्ट आंसर इज कॉलेरा। Who wrote किताबत मंजरी एंड लीलावती? किताबत मंजरी एंड लीलावती ये दोनों बकुल कायस्थ के बुक्स है, तो करेक्ट आंसर इज बकुल कायस्थ। Which river is called the Sorrow of Bengal? सोरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को जाना जाता है एंड कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार जाना जाता है। ये हुआ सोरो ऑफ बिहार एंड सोरो ऑफ बंगाल होने से दैट विल बी दामोदर रिवर, तो करेक्ट आंसर इज दामोदर। हु गिव दी स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो स्लोगन जो था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, हमारे फ्रीडम फाइटर एंड बहुत ही एक्टिविस्ट फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि दिल्ली चलो। एंड जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स है वहाँ पे उनमें थोड़ा सा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो ये लोग हमें इंडिपेंडेंस देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेयर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट रिटन? ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर इज पाली। एंड आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कुछ जैसे कि त्रिपिटकम हो गया, एक मैंने बता दिया, बाकी और कुछ बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आपका होमवर्क है। When did Oscar first start? ऑस्कर अवार्ड्स फर्स्ट टाइम के लिए कब दिया गया था? Then it was given in the year 1929. फर्स्ट टाइम के लिए ऑस्कर अवार्ड्स 1929 में दिया गया था, which is also known as Academy Awards. And 2024 का जो ऑस्कर अवार्ड्स है उसके विनर्स कौन है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2024 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में मिला है ओपेनहेमर को। देन बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो ओपेनहेमर के ही डायरेक्टर है, एंड बेस्ट एक्टर जो है वो है सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो है एमा स्टोन। ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जाने के, बाकी आप देख सकते हैं पिक्चर में, बाकी इन चारों के नेम्स आप लोग ज़रूर याद रखिएगा 2024 ऑस्कर अवार्ड्स का। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1929। द डेप्थ ऑफ सी इज़ मेजर्ड इन, डेप्थ ऑफ सी जो है सी का कितना डेप्थ है वो किस में मेजर किया जाता है? इसका स्टैंडर्ड यूनिट है फैथोम। फैथोम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी। एंड फैथोम क्या है? देन फैथोम एक नेचुरल यूनिट है जिससे 6 फीट का मेजरमेंट होता है, एक फैथोम इज इक्वल टू 6 फीट, एंड उससे डेप्थ ऑफ सी नापा जाता है। एंड डेप्थ ऑफ सी नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो है सोनार डिवाइसेस, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फैथोम।
द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का लैंडलॉक कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। नॉर्थ में है रशिया, ईस्ट में है चाइना, देन वे साउथ में है किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड वेस्ट में भी रशिया है एंड कैस्पियन सी, ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। कौन सा? देन कज़ाकिस्तान। ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड जो है वाइट रिवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, जो मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीज़ के लिए लाया गया था। एंड इसके फादर किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन? देन वर्गीस कुरियन इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। एंड ऑपरेशन फ्लड भी वाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशन दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज मिल्क प्रोडक्शन। Which of the following are not components of environment under the category natural? Natural के कैटेगरी में ये सभी एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, लेकिन जो नेचुरल कैटेगरी में नहीं आता है वो है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर नेचुरल के कैटेगरी में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटीज़ होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सैटेलाइट्स भी इंफॉर्मेशन हमको इसी जोन के प्रेजेंस की वजह से भेज पाते हैं। हम फ़ोन पे जो बात कर पाते हैं एक दूसरे से अलग जगह पे रहने के बाद भी, वो भी आयोनोस्फेयर की वजह से पॉसिबल है। एंड इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी नेचुरल। बाकी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, दिस थ्री फॉल्स अंडर द कैटेगरी नेचुरल। एंड करेक्ट आंसर इसका है आयोनोस्फेयर। Who among the following called himself the parrot of India? पैरट ऑफ इंडिया किससे जाना जाता है? आप ऑप्शंस देख के ही बता सकते हैं। इट इज़ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज़ द नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कवाली, देन फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। ये सब नेम्स इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड अमीर खुसरो किस रीजन में थे? देन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अमीर खुसरो थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। Which bank introduced first नेट बैंकिंग इन इंडिया? फर्स्ट नेट बैंकिंग इंडिया में ICICI बैंक ने स्टार्ट किया था। तो करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। आपका एक होमवर्क है, ICICI बैंक का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे जाना जाता है? देन ये कानपुर को जाना जाता है। कानपुर किस स्टेट में लोकेटेड है? देन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है कानपुर। इट इज़ नोन एज लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर इज कानपुर। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर? फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर भारतेंदु हरीशचंद्र जी को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज भारतेंदु हरीशचंद्र। IUCN वॉज फॉर्म्ड इन विच कंट्री? IUCN जो था फ्रांस में फॉर्म हुआ था। IUCN के रेड लिस्ट के अंदर, किस लिस्ट के अंदर? देन रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज को डाला जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? जो स्पेसीज कुछ दिनों बाद अगर कंजर्व नहीं किया जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अर्थ में और हमें नहीं मिलेंगे। वो लोग एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, आई मीन वो स्पेसीज, एंड उनको रेड लिस्ट में डाला जाता है अंडर IUCN। ये इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कंजर्व कर पाए उन स्पेसीज को या ऑर्गेनिजम्स को जो एक्सटिंक्शन के वर्ज में है। एंड ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देन फ्रांस में फॉर्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस।